प्रिय मित्रों, आप सभी को जय यीशु। आज का क्लास हम एक प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़कर ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करें। आइए हम सब आज के क्लास को एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। आप सब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लें। हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमें आशीष दीजिए, कृपा से भर दीजिए, ताकि हम इस क्लास में अच्छी तरह से आपके बातों को सीख सके और अपने हृदय में संजो कर रख सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या सीखा? हाँ, हमने बाइबल के बारे में सीखा। बाइबल हमारा एक मार्गदर्शक है। बाइबल हमारा जीवनदायक वचन है। बाइबल ईश्वर का संदेश है और बाइबल के जरिए ईश्वर हमसे बातें करते हैं। हमने और एक भी काम दिया था, क्या आप सबको याद है? हाँ, हमने संकल्प लिया था कि हम हर रोज बाइबल पढ़ेंगे। आप में से कितने लोग यह काम पूरा किया? वेरी गुड। आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका शीर्षक है इब्राहिम का बुलावा। बच्चों, क्या है इब्राहिम का बुलावा? ठीक है, मानव मुक्ति के लिए ईश्वरीय योजना में इब्राहिम का विशेष स्थान है। बाइबल के प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति में इब्राहिम का विवरण है। वे ईसा पूर्व 19वीं शताब्दी में जीते थे। उनका जन्म दक्षिण मेसोपोटामिया के ऊर में हुआ था। उनका पहला नाम अब्राम था। वे जाति से ग्वाल थे, इसलिए पशु चराने के लिए अच्छी जगह की तलाश में वे हमेशा जगह बदलते रहते थे। इस प्रकार वे हारान नामक जगह में रहते थे। तब ईश्वर ने उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इब्राहिम ने ईश्वर के निर्देश अनुसार उस देश के लिए प्रस्थान किया जब वे 75 वर्ष के थे। प्रिय मित्रों, क्या आप बता सकते हैं कि अब्राहम कितने वर्ष के थे? 75। वेरी गुड। जब वे कानान देश के सिक्किम जगह में पहुंचे, तब फिर ईश्वर ने उन्हें दर्शन देकर कहा, देखो, यह देश मैं तुम्हारे वंशजों को दूंगा। यह बात सुनकर इब्राहिम तुरंत एक वेदी तैयार कर प्रभु के लिए बलि चढ़ाई। इस प्रकार वे अपनी यात्रा आगे जारी रखा। कई साल बीत गए और वे जहां कहीं भी गए, वे एक वेदी बनाकर प्रभु के लिए बलि चढ़ाया करते थे। इब्राहिम और सारा अभी बहुत वृद्ध हो चुके थे। जब इब्राहिम 99 वर्ष के थे, तब ईश्वर ने दर्शन देकर फिर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूँगा। तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे और अब से तुम्हारा नाम अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों के पिता बनाऊंगा।
तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। इस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान निर्धारित किया। इब्राहिम और उनके वंशजों का ईश्वर के साथ हमेशा संबंध बनाए रखने के लिए ईश्वर ने इब्राहिम को 3 प्रतिज्ञाएं दी। उनमें से पहला है, इब्राहिम अनेक राष्ट्रों के पिता होंगे। दूसरा, इब्राहिम और उनके वंशजों का ईश्वर के साथ विशेष संबंध होगा। तीसरा, इब्राहिम और उनके वंशजों को कनान देश का अधिकार प्राप्त होगा। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराय नहीं बल्कि सारा कहकर पुकारोगे। वह तुम्हारे लिए एक पुत्र प्रसव करेगी और तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। ईश्वर के निर्देश अनुसार वृद्ध इब्राहिम से गर्भवती होकर सारा एक पुत्र को जन्म दिया और इब्राहिम ने उसका नाम इसहाक रखा। वे बहुत खुशी से जीवन बिताते थे क्योंकि वृद्धावस्था में उन्हें एक पुत्र मिला। लेकिन ईश्वर ने फिर से अब्राहम का परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने इब्राहिम को बुलाकर कहा, अपने पुत्र, अपने एकलौते, अपने परम प्रिय पुत्र को मोरिया देश लेकर उस पहाड़ में जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम ईश्वर की आज्ञा मानकर अपने एकलौते पुत्र को साथ लेकर मोरिया देश के लिए प्रस्थान किया। बच्चों, तुम्हें मालूम है इब्राहिम को उस समय कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि उसे केवल एक ही बेटा था और उसे भी ईश्वर ने बलि चढ़ा देने के लिए कहा। लेकिन ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने के कारण इब्राहिम अपने एकलौते बेटे को भी बलि चढ़ाने से इनकार नहीं किया। जब वे मोरिया देश के लिए प्रस्थान किए, रास्ते में उनका बेटा इसहाक पूछते हैं, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, लेकिन होम का मेमना कहाँ है? तब इब्राहिम उत्तर देते हैं, ईश्वर होम का मेमने का प्रबंध करेंगे। जब वे मोरिया देश पहुंच जाते हैं, जहां ईश्वर ने इब्राहिम को बताया है, इब्राहिम एक वेदी तैयार करते हैं, उसे लकड़ी से सजाते हैं और इसहाक को बांधकर उस वेदी के ऊपर लिटा देते हैं और हाथ में छुरा लेकर उसे बलि चढ़ाने के लिए हाथ ऊपर करते हैं। तब स्वर्ग से दूत पुकार कर कहते हैं, इब्राहिम, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। यह सुनकर इब्राहिम आंखें ऊपर उठाए और सींग से फंसे झाड़ी में एक मेमने को देखता है और इसहाक के बदले उसे वह बलि चढ़ा देता है। इस परीक्षा में इब्राहिम पास हो जाते हैं और ईश्वर इब्राहिम से बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए वे उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे वंशों के द्वारा राष्ट्रों का कल्याण करूंगा, उन्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। इब्राहिम के अटल विश्वास के कारण ही वह विश्वासियों के पिता बन गए। विश्वास के कारण ही इब्राहिम अपना देश छोड़कर उस जगह जाने के लिए तैयार हुआ जिसे ईश्वर ने बताया था। अपने विश्वास के कारण ही उसे अपनी वृद्धावस्था में उन्हें एक पुत्र प्रदान हुआ। इस प्रकार वे हमेशा ईश्वर के आज्ञा पर अटल विश्वास करते हुए वे अपना जीवन आगे बढ़ाए। इस प्रकार वे हमारे लिए भी एक विश्वासियों के पिता बन गए। बच्चों,
क्या तुम्हें ये कहानी, इब्राहिम की कहानी बहुत अच्छी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो क्या आपके मन में यह भावना उत्पन्न नहीं हो रही है कि हम भी ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताए और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन आगे बढ़ाए? हमारे फादर्स और सिस्टर्स अपना देश, अपना घर छोड़कर मिशन कार्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। तो आप भी हमारे फादर्स और सिस्टर्स से प्रेरणा लेकर एक मिशन कार्य के लिए ईश्वर की आज्ञा को जानते हुए, ईश्वर की आज्ञा को अपनाते हुए एक मिशन कार्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपको याद है कि आपने अभी अभी प्रभु ईसा मसीह को अपने दिल में स्वीकार किया है। उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए आप अपने आप को ईश्वर के हाथों समर्पित कर दीजिए, ताकि वे अपना ढाल बना सके और अपना काम, अपना संदेश दूसरों तक आपके द्वारा पहुंचा सके और अपना मुक्ति कार्य सभी मानव जाति तक पहुंचा सके। आइए हम भी हमारे विषम परिस्थिति में, कठिनाइयों में, मुश्किलों में और हर प्रकार की दुविधाओं में हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें कि वे हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, ताकि हम हमारे जीवन में हमेशा सफलता की ओर बढ़ते जाएं और अपना लक्ष्य जो कि स्वर्ग राज्य है उसकी ओर आगे बढ़ते रहें। प्रिय मित्रों, हमने इब्राहिम के बारे में तो सीखा, हमने कहानी सुना, लेकिन हमारी किताब में पेज नंबर 19 पर एक गीत है, उसे भी हम गाकर ईश्वर की स्तुति करें। जनताओं का पिता महान, जित मानस है अब्राहम, हागार से हो इस्माइल, साराय से हो सत ईसाक, साराय से हो सत ईसाक। गगनी ताराओं के समान, सागर किनारे रेती समान, अवनी में हो तेरी संतान। प्रभु ईश्वर का यह वरदान, प्रभु ईश्वर का यह वरदान। एक दिन मांगा ईश्वर ने, परम प्रिय सुत का ही बलिदान। मोरिया गिरी पर होम समान, बचाया अंत में दान समान, बचाया अंत में दान समान। प्रिय मित्रों, आपने अभी अभी इब्राहिम, जो कि विश्वासियों के पिता है, उनके बारे में सुना। हमारे किताब में पेज नंबर 20 पर एक माप दिया हुआ है, जिसमें कुछ जगहों को अंकित करने के लिए कहा गया है। आप सब उसे पूरा कीजिएगा। और पेज नंबर 21 पर जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसका भी उत्तर ढूंढकर तैयार कीजिएगा। पहला प्रश्न है, इब्राहिम शब्द का अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न है, अपने विधान के द्वारा ईश्वर ने इब्राहिम को क्या क्या प्रतिज्ञाएं दी हैं? तीसरा, इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ने उनसे क्या कहा? चौथा, इब्राहिम विश्वासियों के पिता कैसे बन गए? पांचवा, इब्राहिम की जिंदगी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो आइए हम प्रार्थना के जरिए अपनी ये क्लास बंद करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज आपने हमें इब्राहिम, जो कि हमारे विश्वासियों के पिता हैं, उनके बारे में पढ़ने के लिए अवसर दिया। इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि हम इब्राहिम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को, अपने विश्वासीय जीवन को दृढ़ बना सके और हमारा विश्वास ईश्वर पर गहरा कर सके, ताकि हम आपके कार्यों में हाथ बटा सके। पिता,
पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।